हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रुचिका शर्मा। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रुचिका शर्मा। हम क्लास +1 का चैप्टर 7 कर रहे थे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ जर्नल, फीचर्स डिस्कस किए थे और फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में जर्नल एंट्रीज को किया जाता है, जर्नल के एडवांटेजेस को डिस्कस किया था और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया था। आज हम जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे कि जर्नल एंट्री, पहले तो हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि जर्नल एंट्री क्या चीज़ होती है। जब भी हम बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब कोई भी लेन देन करते हैं, कोई गुड्स को खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि किसी भी बिजनेसमैन के लिए इतने सारे ट्रांजैक्शन को याद रखना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए इसको हम एक फॉर्मेट में लिखते हैं। उस फॉर्मेट में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो एक एंट्री की फॉर्म में होती है, ताकि उसको हमें समझ पाना ईजी हो जाए। तो उसी एंट्री को हम जर्नल एंट्री कहते हैं। जर्नल में डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग की जाती है। डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं। जैसे मान लो आपने एक फ्रिज को खरीदा, तो जिसने फ्रिज को बेचा होगा उसको इनकम होगी बेचने से, और आपने उस फ्रिज को खरीदा है तो आपको उसके लिए कुछ एक्सपेंस करने पड़े होंगे, कुछ खर्चा करना पड़ा होगा। तो एक को तो इनकम होगी और दूसरे को एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो अकाउंट पर पड़ता है। एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। जर्नल रिकॉर्ड करने के लिए दो अप्रोचेज होती है। तो जर्नल की 2 अप्रोचेज होती हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड इज मॉडर्न अप्रोच। हम पहले ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं। इन ट्रेडिशनल अप्रोच, accounts are divided into 3 categories. First is personal account, second is real account and third is nominal account. Personal account, it is related to persons. ये person से related होता है। अब person 3 टाइप्स के हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन अकाउंट, नेचुरल पर्सन में कोई भी पर्सन, जैसे सीता, गीता, रोहन, सोहन, कुछ भी इस तरह के जो होंगे, जो किसी एक पर्सन का नाम होंगे, उसके अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, फर्म्स, क्लब, इस तरह के जो हमारे अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे वो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में मेंटेन किए जाएंगे। एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में हम आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड इंश्योरेंस, इस तरह के जो अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में किए जाते हैं। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को हम डेबिट करते हैं, जिसको मिलेगा उसको हम डेबिट करेंगे और जो देगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू हरी ₹7,000। हरी को गुड्स सोल्ड की गई, बेची गई हैं 7,000 की। तो अब गुड्स किसको मिली है? हरी को। तो पाने वाला कौन है? रिसीवर कौन है? हरी। तो हम रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर। हरी रिसीवर है तो हम इसको डेबिट कर देंगे। हरी अकाउंट डेबिट 7,000 एंड क्रेडिट द गिवर। इसमें देने वाले का नाम हमें मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन सेल की गई है तो हम सेल को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे 7,000 से ही। लास्ट में हम इसके नरेशन लिख देंगे, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं रियल अकाउंट। इट इज़ रिलेटेड टू एसेट्स। रियल अकाउंट हमारा एसेट से रिलेटेड होता है। टेंजिबल रियल अकाउंट होता है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट में हम वो एसेट्स को इंक्लूड करते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गए, ये टेंजिबल रियल अकाउंट में आएंगे। इनटेंजिबल जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, जैसे गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क हो गए, कॉपीराइट, ये इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आएंगे। रूल क्या है इसका? रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में जो कुछ आएगा उसको हम डेबिट कर देंगे और बिजनेस से जो कुछ जाएगा उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। एक एग्जांपल से इसको भी समझ लेते हैं। एग्जांपल है फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश 5,000। 5,000 रुपीज़ पे किए गए और फर्नीचर को परचेज किया गया। तो बिजनेस में क्या चीज़ आ रही है? फर्नीचर आ रहा है, तो हमें डेबिट व्हाट कम्स इन वाला इसमें रूल लगेगा। तो फर्नीचर आ रहा है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और फर्नीचर खरीदने के बदले में हमें कुछ पे करना पड़ रहा है। क्या पे कर रहे हैं हम? 5,000 कैश पे कर रहे हैं। तो कैश बिजनेस से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है तो इसलिए हमें कैश को क्रेडिट करना पड़ रहा है। नरेशन लिखेंगे फर्नीचर परचेज्ड। थर्ड
नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट इट रिलेट टू बिजनेस एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स एंड इनकम्स। रूल क्या है इसका? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं और लॉसेस हैं उनको डेबिट करना है। एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, जितनी इनकम्स होंगी और गेन्स होंगे उनको हमें क्रेडिट करना है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। पेड ₹8,000 फॉर सैलरीज, सैलरी पे की गई है 8,000 रुपीज़ की। तो सैलरी हमारी क्या हुई, हमने उसकी पेमेंट करी है, सैलरी दी है, तो इट मीन्स ये हमारा एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंसेस को हमें क्या करना है, डेबिट करना है, इसीलिए सैलरी अकाउंट डेबिट। और कैश को हमें क्रेडिट करना है, क्योंकि जो कैश है वो हमारी एसेट होती है और एसेट वाला रूल हमारा रियल अकाउंट का था। क्रेडिट क्या करेंगे, व्हाट गोज आउट, कैश हमारे पास से गया है तो ये वाला रूल लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए हमें इसको कैश को क्रेडिट करना पड़ रहा है। और इसकी नरेशन होगी सैलरीज पेड। अब हम एक क्वेश्चन लेके इसको समझ लेते हैं कि कैसे हमें किसी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करनी है। लेकिन जर्नल एंट्री करने के लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि इस ट्रांजैक्शन को कैसे एनालाइज किया जाता है। पहले ट्रांजैक्शन का मैंने कॉलम बना दिया है, कौन से इसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उसका कॉलम बना दिया, नेचर ऑफ अकाउंट्स, रिमार्क्स मतलब इसमें रूल्स लिखेंगे हम, देन जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, 60,000 वो कैश लेकर आया है बिजनेस में। तो कैश आया है बिजनेस में, कैश इन्वॉल्व होगा इसमें, अकाउंट कैश अकाउंट को इन्वॉल्व करेंगे। सेकंड इज कैपिटल, कैपिटल मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितने अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो कैश अकाउंट हमारा एसेट होती है कैश, और कैपिटल हमारा नेचुरल पर्सन होता है। अगर कैश एसेट है तो इसमें रूल कौन सा लगेगा, रियल अकाउंट वाला, और ये पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट वाला रूल इसमें फॉलो करेंगे। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आने की वजह से इसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और कैपिटल क्रेडिट द गिवर, सो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू कैपिटल अकाउंट 60,000, और लास्ट में इसकी नरेशन लिखनी जरूरी होती है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज कैश सेल्स ₹10,000। सेल की गई है लेकिन कैश में की गई है। तो कौन कौन से इसमें अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं, एक तो कैश, दूसरा सेल। कैश हमारे पास एसेट होती है तो रियल अकाउंट है। सेल हमारे पास, सेल करने से क्या होगा, इनकम होगी बिजनेस में, तो इनकम्स को हम नॉमिनल अकाउंट में लेते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट होगा। एंड इनकम्स को हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, सो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 10,000 की सेल की गई थी तो हमने अमाउंट 10,000 लिख दिया, और नरेशन क्या होगी, कैश सेल्स ₹10,000। नेक्स्ट थर्ड इज सैलरीज पेड ₹5,000। सैलरी पे की गई है 5,000 की। कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होंगे, एक तो सैलरी, और दूसरा सैलरी पे करने के लिए कैश देना पड़ेगा, कैश बिजनेस से जाएगा। सैलरी क्या होती है, एक्सपेंस होगा, इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। कैश एसेट होती है तो ये रियल अकाउंट होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी क्या है, एक एक्सपेंस है, इसीलिए सैलरी को हम डेबिट करेंगे। कैश बिजनेस से जा रहा है मतलब पे कर रहे हैं हम, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो कैश अकाउंट क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की सैलरी पे की गई है, 5,000 की, तो यहाँ पर 5,000 का अमाउंट हम लिख देंगे। नरेशन होगी पेमेंट ऑफ सैलरीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹2,000। बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है क्योंकि परचेज किया बिजनेस में आएगा और कैश बिजनेस से जाएगा। तो कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। और फर्नीचर एंड कैश हमारी दोनों ही एसेट्स होती हैं, तो रूल दोनों में एसेट वाला लगेगा, इट मीन्स रियल अकाउंट का रूल लगेगा। रूल क्या है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो
कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जर्नल एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 2000 का फर्नीचर बिजनेस में आया था, इसलिए 2000 डेबिट में और 2000 ही क्रेडिट में हम लिखेंगे। नरेशन बनेगी परचेज फर्नीचर फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज प्लांट फ्रॉम श्याम फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। प्लांट परचेज किया है श्याम से, लेकिन कैश में पेमेंट नहीं की है, क्रेडिट पर की है। कभी कभी हमें क्वेश्चन में ऑन क्रेडिट भी नहीं दिया होता है, सिर्फ यहाँ तक दिया होगा परचेज प्लांट फ्रॉम श्याम फॉर ₹10,000। अगर हमें कैश नहीं लिखा होगा ट्रांजैक्शन में, तब हम उसको क्रेडिट पर ही मान लेते हैं। लेकिन इसमें भी हमें मेंशन किया गया है क्रेडिट पे है, तो कौन से अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व किए जाएंगे? एक तो प्लांट बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, परचेज किया तो आएगा, और प्लांट हमारी एसेट होती है, इसलिए रियल अकाउंट का रूल लगेगा। और श्याम क्या है? श्याम एक पर्सन का नाम है, तो ये पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है, तो इसमें पर्सनल अकाउंट वाला रूल लगेगा। रूल क्या है रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन, सो प्लांट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। एंड पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? श्याम को क्रेडिट करना है, क्रेडिट द गिवर, सो श्याम अकाउंट क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी जर्नल एंट्री? प्लांट अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 10,000 का अमाउंट डेबिट हो जाएगा, 10,000 का ही क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन बन जाएगी परचेज्ड प्लांट ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट ₹5,000। राम को गुड्स सोल्ड की गई, लेकिन क्रेडिट पर की गई, तो इसमें अकाउंट कौन से इन्वॉल्व होंगे? एक तो राम होगा और दूसरा सेल की गई है राम को। तो राम क्या है? नेचुरल पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। एंड सेल क्या है? सेल हमारी होती है इनकम होगी, इसलिए हम इसको सेल करने से इनकम होगी, तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट वाला इसमें रूल फॉलो करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, सो राम अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होगा? क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, क्योंकि सेल से इनकम होती है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की गुड्स सोल्ड की गई है? 5,000 की, तो हम 5,000 डेबिट करेंगे, 5,000 को ही क्रेडिट करेंगे। नरेशन आएगी द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। लास्ट ट्रांजेक्शन इज आउटस्टैंडिंग रेंट ₹500। आउटस्टैंडिंग रेंट है 500 का। रेंट अकाउंट क्या होता है? एक्सपेंस होगा, इसमें हम नॉमिनल अकाउंट वाला रूल लगाएंगे, और आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, तो रूल लगेगा नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो रेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। एंड पर्सनल अकाउंट का रूल होता है क्रेडिट द गिवर, इसलिए हम आउटस्टैंडिंग रेंट को क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या बन जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। कितने का था आउटस्टैंडिंग रेंट? 500 का, 500 से ही डेबिट करेंगे, 500 से ही क्रेडिट करेंगे, और नरेशन होगी आउटस्टैंडिंग रेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, जर्नल एंट्री करनी आ गई होगी आपको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।